गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं विश्वजीत सेमवाल क्लास 11th के लिए वितान भाग 1 से पहला पाठ, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, और इसके जो लेखक हैं वो हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व द्वारा रचित ये पाठ एक व्यक्ति चित्र, जिसमें भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका या महान गायिका लता मंगेशकर के गायन के क्षेत्र में योगदान और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कुमार गंधर्व भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक रहे हैं। एक बार वो बीमार थे और अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए संगीत सुन रहे थे। रेडियो का ज़माना था, गाने रेडियो के माध्यम से सुने जाते थे। तो वो एक गाना सुन रहे थे, और जैसा कि उस समय होता था कि हर गाने से पहले या बाद में उस गाने के गीतकार, गायक, संगीतकार, जिनकी पसंद का गाना होता था, उनके नामों का वाचन किया जाता था, उनका उच्चारण किया जाता था। तो जब गाने के अंत में आकाशवाणी द्वारा गायिका का नाम बताया गया, तो कुमार गंधर्व जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय जो प्रसिद्ध गायिकाओं में नाम आता था वो नूरजहां का नाम आता था, लेकिन जब उन्होंने लता जी का गाना सुना तो वो आत्मतृप्त हो गए। उनको उनका गीत सुनकर के परम अनुभूति हुई, और उन्होंने लता जी पर एक व्यक्ति वृत्त लिखा, एक व्यक्ति चित्र लिखा, जिसका सार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें जो पहला पाठ में जो पहला बिंदु आता है वो ये है कि जो लता जी हैं वो प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी उस ज़माने के बहुत प्रसिद्ध गायक थे। बहुत अजब गायकी वो करते थे, और पिता के ही गुण पुत्री में भी समा गए थे। सो जब लेखक ने उनका गाना सुना तो वो आत्मविभोर हो उठे, और कहते हैं कि जो लता जी हैं वो अपने पिता की सच्ची उत्तराधिकारिणी हैं। विलक्षण गायिका लता जी का लता जी को उपाधि दे दी उन्होंने। लेखक ने बरसों पहले बीमारी की दशा में रेडियो पर एक विशेष गाना सुना। उसका स्वर जैसे ही उनके भीतर तक समा गया। लता मंगेशकर का गीत वो सुनते ही रह गए, और गाने के अंत में जब गीत की गायिका के नाम की घोषणा हुई तो लता जी का नाम सुनकर वह चकित रह गया। उसे लगा जैसे तत्कालीन प्रसिद्ध और अनोखे गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी लता के स्वर में प्रकट हो रही हो। जिस प्रकार प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से भी बहुत आगे निकल गए थे, कुछ वैसा ही लता जी भी अपने पिता की विरासत को संभाले अपने ज़माने की मशहूर गायिका नूरजहां और जो और भी गायिकाएं थीं, उनसे कहीं आगे वो निकल गई गायकी के क्षेत्र में। दूसरा,
जो पाठ का बिंदु है वो ये है कि लता जी का जो गायन के क्षेत्र में उनका अभिरुचि और उसका प्रचार और विकास, वो उसके बारे में कहते हैं कि लता की अद्भुत गायन प्रतिभा ने चित्रपट संगीत या सुगम संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के विषय में भी लता के गीतों को सुनने के बाद लोगों की धारणा में परिवर्तन आया है। एक जमाना था जब लोग शास्त्रीय गायन को बहुत पसंद किया करते थे। शास्त्रीय गायन में घंटों गायन चलता था। चित्रपट संगीत का उस समय बोलबाला अधिक नहीं था। चित्रपट संगीत को एक नई दिशा देने का काम किया है लता जी ने। लता जी का गीत और उनकी गायन प्रतिभा ने जो सुगम संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के विषय में भी लता जी के गीतों को सुनने के बाद लोगों की धारणा में परिवर्तन आया है। अब चित्रपट संगीत के रूप में लता का सदा हुआ सुरीला गायन सुनते सुनते आम लोग भी उनके स्वर से या उनके स्वर में गुनगुनाने लगे हैं। आज बहुत सारे रियलिटी शो में हम देखते हैं कि जो भी गायक या गायिका सामने आते हैं वो अपने कुछ प्रेरणा स्रोत का नाम बताते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि उनकी प्रेरणा जो है, वो जो प्रेरणा स्रोत हैं वो लता जी हैं। लता जी ने हर प्रकार के गीत को बखूबी निभाया है। अब शास्त्रीय संगीत की बात करें या चित्रपट संगीत की बात करें, लता जी ने दोनों को बखूबी निभाया है। लेकिन अब क्योंकि आज के ज़माने में शास्त्रीय गीतों को या रागों को अधिक सुना नहीं जाता है, एक तो उसमें लोगों की अभिरुचि नहीं है, और दूसरा ये कि उसमें समय अधिक है। अगर आपको एक शास्त्रीय राग को सुनना है तो लगभग लगभग आपको 1.5-2 घंटे या 3 घंटे के आसपास का समय आपको उसके देना पड़ेगा। लेकिन वही आनंद आपको अब 2-3 मिनट में या 5 मिनट में मिल जाता है, और इसको संभव किया है लता जी ने। आज क्या किशोर और क्या युवा, वे सबकी आदर्श बन चुकी हैं। जैसा मैं बता रहा था कि रियलिटी शो में हर एक की प्रेरणा स्रोत हैं लता जी। सब लोग उनके गीतों को गुनगुनाते हैं। उनमें संगीत की समझ बड़ी है, लय और सुरीलेपन का महत्व भी वह समझने लगे हैं। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि की विकास और प्रचार में लता का गायन विशेष रूप से प्रेरक रहा है। आज की युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, या हम ये कहें कि 21वीं शताब्दी का जो गीतकार, संगीतकार और जो श्रोता है, उसको संगीत के प्रति जोड़ने में लता जी की एक अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पाठ का जो तीसरा बिंदु है वो है कि लता के स्वर का गानपन, उनका अनोखा स्वर। लता जी के गीतों में स्पष्टता है, निर्मलता है, और एक एक अक्षरों के बीच का जो वो एक अंतराल है, गैप जो है, वो स्पष्ट उसमें हमको सुनाई देता है। शास्त्रीय गायन और लता के गान में से लोग लता का गान ही अधिक पसंद करते हैं। लता जी के शास्त्रीय संगीत को लोग पसंद नहीं करते, उसको केवल वो लोग ही पसंद करते हैं जो शास्त्रीय संगीत की जानकारी रखते हैं। क्योंकि आज के युग में शास्त्रीय संगीत का बहुत कम लोग जो है जानकारी रखते हैं उसकी। तो लोग जो है लता का गायन, जो गान है, चित्रपट संगीत का जो गान उनका है,
उसको वो बहुत अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण है लता का गानपन, उनका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर। श्रोता को राग से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। संगीत वो है जो हमारे मन को अच्छा लगे, मन को भाए। और आज के युग में लोग चित्रपट संगीत को ज़्यादा पसंद करते हैं। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। वो निर्मलता, वो आनंदित करने वाला जो एक स्वर होता है, वो लता जी के पास है। लता की लोकप्रियता का यही मर्म है। लता का स्वर उनके गान को अनोखापन दे देता है। अपने समय की मशहूर गायिका नूरजहां के गान में जहां एक मादक उतान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता है। उनके स्वर में मुग्धता और कोमलता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका स्वयं का व्यक्तित्व उनके सा उनके 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 स्वर में झलकता है। हालांकि हमारे संगीत निर्देशक अभी तक लता जी की संपूर्ण कला का भरपूर उपयोग नहीं कर पाए हैं। आज जो कुमार गंधर्व हैं, वो उनका कहना ये है कि लता जी की उम्र अभी 90 के पास है, उससे ऊपर ही हैं। फिर भी ये लगता है कि जो भारत के संगीत निर्देशक हैं, जो संगीतकार हैं, उन्होंने लता जी का जो संगीत के क्षेत्र में उपयोग करना था वो भरपूर उपयोग नहीं कर पाए। लता की गायकी में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों में आलाप द्वारा सुंदरता से बुना सा होता है, जैसे जैसे कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे के हो जाते हैं। लता की यह खासियत एक अनोखी और असाधारण है। हर किसी गायक गायिकाओं में ये गुण नहीं होता है। ऐसा माना जाता है जैसे लता करुण रस में सबसे अच्छी गाती हैं। और अगर करुण रस का उनका गीत हम याद करें तो ए मेरे वतन के लोगों, शायद 60 के दशक में गाया उनका यह गीत, जब आज भी हम उनके उस गीत को सुनते हैं तो हम करुण रस से भर जाते हैं। परंतु लेखक का मत इसके विपरीत है। उनके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार और मध्य या द्रुत लय के गानों को बड़ी उत्कट अभिव्यक्ति दी है। उसके अनुसार लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना करना चाहिए था। लेखक का मानना है कि लता का गाना सामान्यतः अच्छी और ऊंची पट्टी में रहता है और संगीत निर्देशक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाकर एक प्रकार से उनके साथ अन्याय कराते हैं। जबकि करुण रस का गान जो है वो बिल्कुल बहुत कम स्वर से उठना चाहिए था, लेकिन संगीतकार जो है उस गीत को बहुत ऊंची आवाज़ में गवा देते हैं। अब शास्त्रीय संगीत में लता जी के स्थान के बारे में बात करें तो शास्त्रीय संगीत में लता के स्थान का विचार करना निरर्थक है। कारण कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत का कोई मेल नहीं है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, वहीं चित्रपट संगीत में तीव्रता और चपलता प्रमुख होती है। शास्त्रीय संगीत को हम देखें तो उसमें गंभीर भाव होता है, जबकि चित्रपट संगीत को बहुत कम समय में पूरा करना होता है, इसलिए उसमें तीव्रता और चपलता होती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय ताल संगीत का ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग होता है। यहाँ पर गीत, आघात, सुलभता और लोच को अधिक महत्व दिया जाता है। लता के पास चित्रपट संगीत को कर्णप्रिय और सुंदर बनाने वाली शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी निसंशय है। लता जी में शास्त्रीय संगीत की समझ भरपूर है। लता के 3.5 मिनट के गाने और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लता का हर एक गान अपने आप में एक संपूर्ण कलाकृति सा होता है। स्वर, लय,
और शब्दार्थ का वह त्रिवेणी संगम होता है। वास्तव में किसी गान या संगीत का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक श्रोता को आनंद करने की कितनी शक्ति है, और ये शक्ति लता जी के स्वर में 100% है। वो कोई भी गाना गाएं, किसी भी रस का गाना गाएं, वो हम करुण रस की बात करें, श्रृंगार रस की बात करें, वीर रस की बात करें, शांत रस की बात करें, जो मुख्यतः जो है रसों में इनका गणना होती है, एक एक गीत को उन्होंने उस रस में उसमें निहितार्थ करके प्रस्तुत किया है। और लगता है जैसे वाकई जो है ये हमें उस प्रकार का जो है भाव वो हमारे अंदर भर दे। लेखक का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत यदि रंजक न हो तो वह भी नीरस ही होगा। गानपन भी पक्के रागों तथा ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। बिना रंजकता के शास्त्रीय संगीत मनुष्य के शरीर के अस्थिपंजर के समान है, वो निष्प्राण है, वो केवल हाड़ मास का एक लुथड़ा पड़ा हुआ है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें रस नहीं है, तो वो बेकार सा मालूम पड़ता है। इसलिए उसमें जो रंजकता है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे संगीत में लता का सम्मानजनक स्थान। हमने सुना है कि लता जी 10 वर्ष की उम्र से गाती हुई आ रही हैं, जब वो 10 वर्ष की थी, ये हमने सुना है। हो सकता है उससे पहले उन्होंने गाना शुरू किया है, उसके बाद गाना शुरू किया हो। तो संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान किसी खानदानी गायक के समान सम्मानजनक माना जाता है। किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती है। ऐसे लोगों से लेखक उल्टा प्रश्न करता है कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अल्प अवधि में लता जैसी कुशलता और रस उत्कटता से गान प्रस्तुत कर सकता है। तो शास्त्रीय गायक प्रायः चित्रपट संगीत पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि इसने किसने चित्रपट संगीत ने जन रुचि को बिगाड़ दिया है। लेकिन लेखक कहता है कि यह कहना सरासर गलत है। वास्तव में चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि का विकास और परिष्कार अर्थात उसमें शुद्धता लाई है। चित्रपट संगीत का महत्व की बात करेंगे तो लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक प्रायः आत्मसंतुष्ट वृत्ति के होते हैं। इन लोगों ने शास्त्रीय शुद्धता को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे रखा है। यह उनके यहाँ कर्मकांड की तरह रूढ़ हो गया है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज के संगीत प्रेमियों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए, वे सुरीला और भाव प्रधान गीत संगीत चाहते हैं। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी खूबी है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, खूबियाँ, झंझटें सब कुछ निराली हैं यहाँ पर, इसलिए नवनिर्माण की संभावनाएं भी अधिक हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह उमड़ते घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का और पर्वतीय घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतुचक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। सच कहें तो चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है, उसमें अलक्षित अनेक प्रयोग आज भी प्रतीक्षा में हैं, और ये सारे प्रयोग संगीतकार चाहते हैं कि जो लता जी हैं उनके स्वर में इसको हम जो है वो जनता के सामने, श्रोता के सामने प्रस्तुत करें। इस प्रकार से जो अपनी महान गायिका हैं लता जी, वो चित्रपट संगीत की अनावश्यक सामग्री हैं। वो उस स्थान को कोई तोड़ नहीं सकता है, वो चित्रपट संगीत की सिरमौर हैं। वो लता जी अपनी गायन प्रतिभा के बल पर आज चित्रपट संगीत के क्षेत्र में एक बेजोड़ बनी हुई हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है।
अनेक गायक गायिकाओं के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है और जब तक सूरज चांद धरती और ये सृष्टि है तब तक वो बनी रहेगी। लगभग आधी शताब्दी क्यों, हम तो ये कहेंगे कि लगभग 70-80 वर्षों से वे जनमन पर छाई हुई हैं। लेखक का मानना है कि लता आज के युग का एक चमत्कार है जिसे हम सब अपनी आंखों से अपने आसपास देख रहे हैं। वे अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं, वो हैं, पर उनकी प्रतिभा पर जो है